सभी को नमस्कार। यूपीएससी 0 to 1 में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों का CSIR का एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को, अभी ये उनके लिए है और अदर एग्ज़ाम्स में भी यूज़फुल रहेगा, उम्मीद है मुझे। सो आई एम गोइंग टू एड्रेस 4th पार्ट, दैट इज़ लेटर राइटिंग। CSIR के एग्ज़ाम में 2 पार्ट रहेंगे। पहला, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एक प्रेसी लिखनी पड़ेगी और एक लेटर लिखना पड़ेगा, और दूसरे में CPT है आपका, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे की बात करते हैं, अगर ऐसे में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जनरल वैल्यूज़ बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज़, तो इस वजह से मैंने इसको कवर नहीं किया, क्योंकि वन कैन नॉट एक्चुअली कवर दिस। हाँ, हिंट दिया जा सकता है, बट आई थिंक एम्पल मात्रा में चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर फिर भी मुझे लगेगा या टाइम बचेगा तो मैं कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल बता दूंगा। फ़िलहाल हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग की। देखो, क्लास 10th में, क्लास 9th में, इवन क्लास 12th में भी लेटर राइटिंग वगैरह एग्ज़ाम में आता रहता है, लेकिन अपन लोगों को लिखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो कैसे लिखना है एग्जैक्टली, जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो हम लोगों से गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं, है ना। बॉडी वगैरह हम लोग पता रहता है, इंट्रो वगैरह पता रहता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो भूल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या भूल जाते हैं। एक ये लेटर देखो, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, अब ध्यान से देखना इसको। पहला आपको लिख दिया गया है एड्रेस, सिटी, मतलब एक बार देख लो, मैं आपको बाद में बताऊंगा तो आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। एक ये भाई साहब हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत फेमस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने गलत लिखे हैं, है ना, बस मेरा अप्रोच जो है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका यूट्यूब चैनल बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी है, बताया भी है, ठीक है। अब आप बस ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसमें कंपेयर कर लीजिएगा आप। अब हम लोग शुरू करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ एक रिलायबल सोर्स चाहिए होता है कि हम कहाँ से सीखें कोई चीज़, ठीक है। तो मेरे भाई जी हमेशा कहते हैं कि आपको कोई चीज़ जाननी हो, सीखनी हो, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए जो सोर्स है, जो एक रिलायबल एंड ऑथराइज्ड प्लेस है, हर चीज़ की कोई ना कोई जगह होती है, वहाँ से आपको पिक करनी चाहिए रिसोर्सेज, ठीक है। तो लेटर के लिए हम लोग वहीं से पिक करने वाले हैं। और एक बात देखो, मेरा पर्पज़ ये नहीं रहता है कि मेरे वीडियोस देखो आप, मैं चाहता हूँ जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ डिलीवर हो जाए, दैट्स सक्सेस टू मी। ये NCERT का एक PDF अवेलेबल है, आप लोग अभी वीडियो चाहें तो बंद कर दीजिए, अभी डाउनलोड करके देख लीजिए, या तो फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप सुन सकते हैं, जो आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। फ़िलहाल अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। देखो, फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो व्यक्ति लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ये जो है, ये एड्रेस जो है, ये उसका एड्रेस है जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग डेट। हम लोग ने डेट लिख दी। उसके बाद हम लोग जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं, जहाँ उसका हम लोग जो है एड्रेस लिख देते हैं, मिस्टर शगुन थॉमस 801 विजय अपार्टमेंट्स दिस दैट। उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन देते हैं, ठीक है। हम लोगों को फॉर्मेट में नंबर कहाँ से मिलते हैं, फॉर्मेट में नंबर यहाँ मिलते हैं। पहला आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद डेट लिखनी होती है, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस लिखना होता है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशंस। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, अगर इन्हें आप सही तरीके से लिखते हैं तो फॉर्मेट वाइज आपको नंबर मिलते हैं। अब मैंने जो आपको पिछले 1-2 स्क्रीनशॉट दिखाए थे उनमें मैं डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो डेट होती है ना, डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। मैं कभी जब तैयारी करता था, मतलब लाइक स्कूल टाइम में, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, या फिर मैडम क्लियर करती थी कि डेट का एक फॉर्मेट रहता है, आप उसी तरीके से लिखें। जैसे आप ध्यान से देखोगे, इस फॉर्मेट में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है, इस फॉर्मेट में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है, एक बात।
दूसरी बात, ये जो एड्रेस लिखा गया इसमें भी कहीं पे कॉमा नहीं लगा हुआ। रितु पटेल लिखा गया, फिर कॉमा नहीं लगाया, मैनेजर कस्टमर सर्विसेज लिखाया गया, ये अंदर कॉमा लगाया गया क्योंकि डेजिग्नेशन इस तरीके से मेंशन करना है। पॉइंट ये है कि जब आप लिख के ये जो लाइन एंड हो रही है वहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अगर जो पोजीशन वगैरह है जैसे मैनेजर या चेयरमैन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कस्टमर सर्विस विजयनगर क्या डिवीज़न है, पोजीशन डिवीज़न, उसमें आपको कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी। बट जब आप लाइनें लिख रहे हैं ना तो उस दौरान आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट में कॉमा लगा देना, ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है, आप उसी तरीके से डेट लिखिए जैसे इसमें कोई कॉमा नहीं लगाया, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट भी एक होता है, मैं नीचे आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा, देखिए आपने यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाया ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि जब सैल्यूटेशन शुरू किया गया, जैसे डियर मिस्टर थॉमस, तो सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाया गया है। अभी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे ना, उनमें आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कॉमा नहीं लगा हुआ है। डिफरेंस क्या है, ये एक ऑथराइज सोर्स है ना, रिलायबल सोर्स है, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है उनकी खुद की। तो जैसा एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, हम लोग सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग भी वो फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि मुझे इतना आता जाता नहीं है कि मैं उनको गलत कह सकूं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सही है, क्योंकि ये रिलायबल है, ये एक ऑथराइज सोर्स है। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर कॉमा लगाइएगा सैल्यूटेशन लिखने के बाद। उसके बाद जब आप एंड करते हैं लेटर, तो विद रिगार्ड्स लिखने के बाद कॉमा लगाइएगा, योर सिंसियरली लिखने के बाद कॉमा लगाइएगा, रितु पटेल लिख दिया जो भी आपका नाम है, उसके बाद साइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये फुल ब्लॉक स्टाइल, अब ये सब टेक्निकल में नहीं जाते हैं हम लोग, बस एक तरफ लिखना होता है, फॉर्मल लेटर में एक तरफ लिख देना, ठीक है। डू नॉट यूज़ कॉमास आफ्टर एवरी लाइन, इन्होंने खुद बता दिया है, ठीक है। उसके बाद कई दफ़ा हम बचपन में हम लोग लिखते रहते थे, तो एक लाइन आता था कि थैंकिंग यू ऐसे करके कुछ लोग लिखते थे। थैंकिंग यू नहीं लिखना है, क्योंकि इसको कहते हैं हैंगिंग पार्टिसिपल्स, और सीबीएसई ने मना किया है कि हैंगिंग पार्टिसिपल्स नहीं यूज़ कीजिए। इसकी जगह आप लिखिए आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, इस तरीके से लिखना है इसको। बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या है, राइट द नेम ऑफ योर सिटी ऑन द टॉप फॉलोड बाय द डेट। इनफॉर्मल लेटर्स जब आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें भी अपना नाम लिखना है क्या, कि जहाँ भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना नहीं लिखना है। इसमें आप अपना जो सिटी वगैरह है वो लिख सकते हैं, लेकिन जिसको भेज रहे हैं उसको नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। डियर सुजाता, सैल्यूटेशन दिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया आपने। उसके बाद जब आपने एंड किया, बाय लिखा या रिगार्ड्स लिखा, तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे आप। योर्स अफेक्शनेटली, इस वर्ड को याद रखना। इसमें देखिए बेसिकली 2-3 प्रकार के टर्म इस्तेमाल करते हैं। योर अफेक्शनेटली इनफॉर्मल में, योर सिंसियरली तो ये फॉर्मल में इस्तेमाल कर लेना। इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्पेलिंग की एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग की एरर नहीं होनी चाहिए। सिंसियरली, सिंस लिखना, फिर RELY, ठीक है। ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लेटर राइटिंग में एज अ टीचर अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो मैं उसको ही बताता कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ। मुझे पता आप लोग सिंसियरली लिख लेंगे, स्टिल हम लोगों ने ये लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें सिग्नेचर की जगह छोड़ी गई है ना, सिग्नेचर लिखेंगे, डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट सी बात है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जो कि पता तो थी मुझे लेकिन मुझे भी याद नहीं थी। वो क्या बात है, जब जॉब एप्लीकेशन आएगा, देखो एप्लीकेशन उसमें लिखा हुआ है ना, आप इसमें देखेंगे सिलेबस में तो उसमें लिखा है लेटर/एप्लीकेशन। तो लेटर तो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, अब एप्लीकेशन में आपको प्रिंसिपल को तो नहीं लिखने के लिए आएगा, है ना। एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का आ सकता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, यही एक जो है डोमिनेंट अपन के पास है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है। जैसे उसमें क्या है, उसमें आप लेटर टू एडिटर पूछ सकते हैं, है ना, तो उस टाइप की चीज़ें रह सकती हैं। उसमें हम लोगों ने फॉर्मेट सीख लिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल में अपना पूरा पता नहीं लिखना है, सिटी का नाम लिख देना है और डेट डाल देनी है। डेट का एक फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना, बीच में कॉमा नहीं लगाना अगर इस फॉर्मेट में लिखना। इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं बाय द वे, डे मंथ ईयर, DDMMYY फॉर्मेट है ये, इसमें कॉमा नहीं लगाया गया, ठीक है। अब देखो जॉब एप्लीकेशन में एक चीज़ जो छूट जाती है, अगर वहाँ पर आपको स्पेस अवेलेबल हो तो आप ऐसा करना, स्पेस अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं।
तो अगर स्पेस अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आप अपना CV या रिज्यूमे आप उसको सेंड करते हैं, है ना। तो इन्होंने बस बेसिकली बताने की कोशिश करी है कि पहले तो आप लिखेंगे एक लेटर, ठीक है, लेटर लिख देंगे, योर नेम एंड एड्रेस, डेट, द मैनेजर, दिस दैट, डियर सर, देन पूरा आपने लिख दिया, ठीक है, सिग्नेचर लिख दिया। इसके बाद आप रिज्यूमे लिख दे, उसमें अटैच कर देना। रिज्यूमे पहले मत लिखना, जैसे इन्होंने पहले बताया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, पहले एप्लीकेशन लिखना, उसके बाद में रिज्यूमे लिखना। रिज्यूमे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा जो है मेंशन कर देंगे CV का, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। अगर वहाँ पर स्पेस है तो नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन लिखना है, देन उसके बाद ईमेल ID डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है, एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेज, हॉबीज़, अचीवमेंट्स, रेफरेंसेस, ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बस इतना सा ज़रूरी सा बात था, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 लिखने के लिए। अब एक चीज़ और है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो भी लेटर लिखते हैं तो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस दैट, ये ख़त्म हुआ पहला पैराग्राफ, उसके बाद जो अगला पैराग्राफ होता है हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा जो स्पेस दे करके शुरू करना है, एक टैब के बराबर स्पेस दे करके, उसके बाद इस तरीके से शुरू करना है ना। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे देखो यहाँ पर भी पहला यहाँ पे लिखा है वी आर प्लानिंग, उसके बाद जब नया पैराग्राफ शुरू किया गया तो टैब दे करके शुरू किया गया। बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं याद रखने वाली, है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए बाकी लोगों का, बाकी और ये PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिए, होप इट हेल्प्स। लेटर राइटिंग जो होता है कई सारे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से पूछा जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा जानकारी वाला लगा होगा। जानकारी क्या सबको पता ही है, बस ये है कि कॉमा वगैरह और क्या कहते हैं, जो डेट का फॉर्मेट रहता है वो इम्पोर्टेंट सी चीज़ थी, और रिगार्ड्स के बाद में कॉमा लगाना, सैल्यूटेशन के बाद में कॉमा लगाना। अब देखो मैं वो दिखाता हूँ कि उन लोगों ने कॉमा नहीं लगाया हुआ। देखो यहाँ इन्होंने डियर सर लिखा है, उसके बाद कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो द एडिटर लिखा है, उसके बाद कॉमा लगा दिया है, नहीं लगाना है आपको, ठीक है। द एडिटर लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, डेली, इस तरीके से लिखना है। और ये आप इसको भी देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसमें बनाया टेम्पलेट है, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देना। then this causes much inconvenience to the resident of this area, we are suffering a lot due to, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देना, this is the day to day problem। बाकी मैं बता रहा हूँ क्या करना है, पहले आप पहला पैराग्राफ डालना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, है ना, कि आई एम दिस, आई लिव इन दिस लोकेलिटी एंड वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। उसके बाद अगला पैराग्राफ डालना कि ये प्रॉब्लम है, ठीक। एक चीज़ बताना भूल गया, वो भी बता दे रहा हूँ। पहला पैराग्राफ डालना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ डालना कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर ऐसे उसके बाद चाहो तो नहीं बोलना कि इसको आप ठीक कर दो, आप उसके बाद खुद ही एक सजेशन डाल सकते हो कि वी कैन टेक दिस अप्रोच लाइक दैट, ऐसे करके एक लाइन डाल सकते हो सजेशन की। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू योर इंटरवेंशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन, ऐसे करके एक लाइन डाल देना। देन रिगार्ड्स लिखना, कॉमा लगाना, जैसे इन्होंने थैंक यू लिखा है ना, आप थैंक यू लिखना, हैंगिंग पार्टिसिपल्स नहीं यूज़ करना। होप इट हेल्प्स। अब मैं रख रहा हूँ इसको, धन्यवाद, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद।